नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाले बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। एसीबी ने एक ही दिन में रायपुर और कोरबा जिले में कार्रवाई की है। एसीबी अफसरों ने रिश्वत लेते 2 अफसरों और एक पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में संयुक्त संचालक देव कुमार सिंह और राजस्व निरीक्षक अश्वनी राठौर और पटवारी धीरेन्द्र लाटा शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंद्रावती भवन में मछली पालन विभाग के संयुक्त संचालक देव कुमार सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसीबी की 10 सदस्यीय टीम ने ग्रामीणों का वेश धारण कर पूरी योजना को अंजाम दिया। गांजा तस्करी करते बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पिछले महीने पकड़े उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 2 गांजा तस्करों के साथ जीआरपी के आरक्षकों की संलिप्तता पाई गई है। रेल एसपी जेआर ठाकुर ने जांच में दोषी पाए गए 4 आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसपी रेल जेआर ठाकुर ने बताया कि जीआरपी बिलासपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन बिलासपुर नागपुर छोर शौचालय के पास मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के हनुमानतल क्षेत्र के घमापुर सिंधी कैंप निवासी योगेश सौंधिया और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बगेरू थाना क्षेत्र के ग्राम बोर्राव निवासी रोहित द्विवेदी को पकड़ा था। दोनों के कब्जे से 5 पैकेट में 2-2 किलो कुल 10 किलो का गांजा जब्त किया गया है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के गेट नंबर 3 को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश व बाहर निकलने की सुविधा गेट 1 और 2 से रहेगी। 4 भी खुला रहेगा, लेकिन इसका उपयोग सीमित यात्री ही कर पाएंगे। कार्य प्रारंभ भी हो गया है। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। इस निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को आवागमन एवं टिकटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए अस्थायी रूप से बदलाव करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत गेट नंबर 3 अस्थायी बंद किया जाएगा। यात्री केवल 1 और 2 नंबर के गेट से प्रवेश या बाहर निकल सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिनों में नमी के चलते धुंध और कोहरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बुधवार को राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 सप्ताह में अधिकांश जिलों के पारा में 5 डिग्री तक गिर गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं अगले सप्ताह से उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के दिन के तापमान में और गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 4 दिनों तक ठंड का यही हाल रहेगा। हालांकि उसके बाद मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। काउंटिंग पर नजर रखने के लिए पार्टी आज अपने काउंटिंग एजेंटे को ट्रेनिंग भी देने जा रही है। इसके अलावा हर राउंड की काउंटिंग पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भी मतगणना स्थल में लगाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पार्टी के सीनियर नेता सभी बारीकियों और मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता के साथ तकनीकी पहलुओं से भी काउंटिंग एजेंटों को अवगत कराएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा दिसंबर में होगी। इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता चुनाव की घोषणा के दिन से लेकर नतीजों की तारीख तक लागू मानी जाएगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई चरणों में होंगे। इसके पहले सरकार को कुछ बड़े काम करने होंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और पंचायत अधिनियम में बदलाव यानी संशोधन करना होगा। अध्यादेश भी लाया जा सकता है। इससे पहले कैबिनेट, राज्यपाल और विधानसभा की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके साथ ही आरक्षण भी तय करना होगा। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को दे दी है। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में कुटरचना कर फर्जी अंक सूची तैयार करने की शिकायत अब थाने पहुंच गई है। चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति फॉर्म में ओवरलैपिंग किया था, लेकिन फिर भी महिला बाल विकास विभाग मामले से अनजान बना हुआ है। देवभोग के पिछले 4 माह से पृथक आदेश के तहत 16 से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की गई। ज्यादातर भर्ती में भारी लेनदेन की चर्चा होती रही, लेकिन बुधवार को एक बड़ा मामला उजागर हुआ जब लाटापारा की कुंजीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का मामला थाने पहुंचा। वंचित अभ्यर्थी उर्मिला यादव ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि चयनित अभ्यर्थी तारिणी ने बाड़ीगांव मिडिल स्कूल प्रधान पाठक से मिलकर फर्जी अंक सूची तैयार की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक रायपुर के एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, 33 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और राइस मिलर्स ने भाग लिया। बैठक में मिलर्स के पुराने भुगतान और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की यह बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 200 से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी।
मिलर्स ने कहा कि जब तक वर्ष 2022-23 का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में सुधार नहीं होता, तब तक कस्टम मिलिंग का काम जारी रखना मुश्किल होगा। मिलर्स ने प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी, चावल जमा में पेनल्टी, बैंक गारंटी, सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस ध्वनि प्रदूषण को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की गई। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े नियम है ही नहीं। 1 या 2 बार 500,000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है, ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने का कहा। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और कला के बड़ी संख्या में लोग साक्षी बने। मौका था 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का, जहां एम्फी थिएटर में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मनोहर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ पवेलियन में अलग अलग स्टॉलों का भ्रमण कर कलाकारों को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में राज्य को संभावनाओं की भूमि बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब सशक्त भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि में नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। हमारा उद्देश्य राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास के संयोजन के साथ एक वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ रफ्तार के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।